खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह और आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ न्यूज। मुकेश सहनी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिया मुख्यमंत्री को धन्यवाद। आइए देखते हैं कि आखिर क्या कहा मुकेश सहनी ने। देखिए, मैंने कभी किसी पार्टी में नहीं रहा और मैं जब भी अपना पार्टी बनाया मैं यूपीए के साथ रहा और यूपीए में गठबंधन में मैंने चुनाव लड़ा और आप सबको पता है कि यूपीए में गठबंधन कैसे टूटा, किस तरीके से हमारा सीट घोषणा नहीं किया, उसी जगह हमने गठबंधन तोड़ा और मैं आज एनडीए में था और मैं यहाँ पे लड़ाई लड़ा। और आप सब ने कल संजय जायसवाल का एक आपने बाइट सुना कि उन्होंने कहा कि हमारा बात हुआ था कि पार्टी विलय करने का। आपको मैं बता दूं कि आपने देखा कि हमारा गठबंधन टूटा, हमने मोरिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली से फोन आता है, मैं दिल्ली जाता हूं और 4 घंटे में डिसीजन होता है कि आप हमारे एनडीए का पार्ट बनिए और आपको हम इतना सीट देते हैं। तो वहाँ पे पार्टी विलय का कोई चर्चा ही नहीं है। वो तो हमें सपना आज से नहीं 2016 से दिखा रहे हैं कि राज्यसभा भेजूंगा। 2020 में वो आग्रह कर रहे थे कि केंद्र में आपको राज्यसभा भेज के केंद्र में मंत्री बनाते हैं, आप हमारे पार्टी में विलय कर लीजिए। 2025 में आपको बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये सब ऑफर दे रहे थे और तमाम वो कह रहे थे कि आप हमारे पार्टी में विलय कर लीजिए। लेकिन हम उसको हंसते हंसते, और वो भी हमेशा मजाक में कहें, और मैंने हंसते हंसते उसको एक ही जवाब दिया कि आप हमारा जो उद्देश्य ये पार्टी बना है उस उद्देश्य को पूरा कर दीजिए, आरक्षण दे दीजिए, तो निश्चित तौर पे आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। तो मैं आज भी कहता हूं कि जो उद्देश्य से मेरा ये पार्टी बना है वो आरक्षण आप केंद्र सरकार से लागू हो सकता है। जब बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, तो केंद्र सरकार से आरक्षण लागू हो सकता है। आप आरक्षण लागू कर दीजिए और मैं पार्टी भी आपको हैंड ओवर करके और मैं हरिद्वार चला जाऊंगा, वहां पे कीर्तन करने के लिए चला जाऊंगा, राजनीति से मैं संन्यास ले लूंगा। लेकिन आप ये नहीं करेंगे। एक गरीब का पिछड़ा का बेटा आगे बढ़ रहा है, तो बताइए लोकतंत्र का ये हत्या है कि नहीं है कि किसी पार्टी को दबाव डालकर, प्रेशर डालकर और उस पार्टी को अपने में विलय करा लेना, ये लोकतंत्र के बीच में ये हत्या है कि नहीं है। तो उन्होंने खुद सिद्ध कर लिया कि मैं इनको हमेशा बात कर रहा था कि पार्टी विलय करने का। तो इसलिए आप लोगों के बीच में मैं देखा कि मैंने अपनी कुर्सी को किस तरीके से मैंने गंवाया, क्योंकि मेरा एक ही ध्येय है कि संपूर्ण बिहार और देश में निषाद समाज का कल्याण हो, निषाद समाज का हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। आज मेरे में क्या था, उन्होंने तो कहा कि पार्टी विलय कर लेना, तो मैं अगर पार्टी विलय कर लेता तो उसके हिसाब से मैं आज मंत्री रहता, हमारे सब चीज़ रहता, मान सम्मान रहता। लेकिन मैंने इसको त्यागा, मैंने उसको ठुकराया। इसलिए ठुकराया क्योंकि मुझे पता है कि अगर आज मैं ठुकरा दूंगा तो मेरा आने वाला पीढ़ी, आज मैं स्वीकार कर लूंगा तो मेरा आने वाला पीढ़ी है ना, 75 साल बीत गया इस समाज का हक अधिकार लेने के लिए, आने वाले 100 साल लग जाएगा। एक हमारे पत्रकार ने कहा, टाइम्स नो के हमारे साथी ने, कि मुकेश जी आप बहुत जल्दी कर दिया। हमने उनको कहा 75 साल लेट कर दिया, जो 30 साल 40 साल पहले हमें खड़ा होना था वो नहीं हो पाए, हम बहुत लेट कर दिए और इससे ज़्यादा लेट और नहीं कर सकते। इसके लिए जो भी करे, हमारे शरीर का एक एक कतरा खून बह जाए, लेकिन वो मुझे मंजूर है। लेकिन मैं अपने समाज के हक अधिकार के लिए मान सम्मान उसको झुकने नहीं देंगे। हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। और चुनाव आने पर जवाब दीजिएगा, इस बात की क्या गारंटी है कि 2024 या 25 में अगर चुनाव हो तो आप बीजेपी के साथ नहीं जाइएगा? आगे का क्या होगा वो तो बात की बात है। जो लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं उनको तो लंबा कर देंगे। शाहनवाज हुसैन जी को मैं कहूँगा कि कल तक तो अल्लाह और मल्लाह की बात कर रहे थे कि दोनों भाई मिलकर हम लोग बहुत कुछ करेंगे, लेकिन शाहनवाज जी आपसे मेरा ये उम्मीद नहीं था कि आपने जो बात हमने कभी बोला नहीं कि मोदिया योगिया हमने कभी बोला नहीं, और इस बात को लेकर आप जनता के बीच में बोल रहे हैं कि मुकेश सहनी इस तरीके का भाषा का प्रयोग किया। मैं आपको कहूँगा, मीडिया के माध्यम से कहूँगा कि इस तरीके का भाषा कोई अगर सबूत ला के दे दे उसको मैं 1 लाख रुपया का जुर्माना दूंगा। मैंने कभी ऐसा भाषा का प्रयोग नहीं किया। वो खुद अपने नेता को बेइज्जत कर रहे हैं। जो बात हमने नहीं बोला वो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं। मोदिया बोलना या योगिया बोलना ये शब्द अच्छा नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ। और जब खुद अगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ये शब्द को चयन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने नेता को खुद बेइज्जत करें। अब मैं तो कह रहा हूँ कि ये शब्द मेरे मुंह से निकला हुआ होगा, कहीं पे भी मैंने बोला होगा तो ये वीडियो या कहीं से भी सबूत ला के दे दे, 1 लाख रुपए का जुर्माना मैं दूंगा। किसी का अनुकंपा पे नहीं हूँ, मेरी ताकत था इसलिए हमें एनडीए में रखा गया और मेरा कंडीशन था कि 11 सीट और 1 एमएलसी देना, और 11 सीट उन्होंने दिया
जिसमें हमारा परिणाम जो भी हुआ और वो परिणाम के बाद जो भी जीतने के बाद उसको भी उन्होंने अपने पार्टी में मिले ले। और मेरा 6 साल का बात था और मेरा भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर ने कहा कि मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं आने वाले समय में आपको रिन्यूअल करेंगे। आपको पता होगा कि जानबूझकर सिर्फ हमें परेशान करने के लिए 15 महीने का उन्होंने दिया है। आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि जो मेरा बकाया है वो हमको दे। केंद्र में हमारे या राज्य में 15 आदमी को आयोग में एडजस्टमेंट करने की बात हुआ, वो भी मैं आज भी मांग करता हूं कि जो आपने वादा किया वो पूरा करें, और नहीं वादा पूरा करेंगे तो फिर आगे देखा जाएगा। लेकिन मुझे कोई अनुकंपा पे नहीं किया, मैं अपने दम पर, अपनी ताकत पे, अपने लोगों की ताकत पे मैं इस जगह पे पहुंचा हूं। और आज पता कर लीजिए, एनडीए के पास जितने भी विधायक हैं, सब विधायक को निषाद समाज हमारे वीआईपी पार्टी का वोट दिया कि नहीं दिया। हमारे वोट से ये लोग जीत के आए हैं और ये लोग इस्तीफा दे दे। जितने लोग हमारे वोट से जीत के आए हैं सब लोग इस्तीफा दे दे तो मैं भी इस्तीफा दे देता हूं। अगर वो लोग अपने अपने क्षेत्र में एक बैनर लगा दे, उसमें लिख दे कि अति पिछड़ा निषाद मल्ला का बेटा का वोट हमें नहीं मिला और अपने दम पर हम जीते हैं, जिस रोज जो पूरे बिहार में 125 उनके पास विधायक है, वो लिख कर लगा देगा कि बैनर कि हम अपने दम पर जीत के आए हैं, उस रोज आप हमसे बोलिएगा, मैं उसी रोज इस्तीफा दे दूंगा। हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुआ, गठबंधन हुआ, आप लोगों के बीच में हुआ और पर्दे के पीछे वो उनका कहना कि विलय वाली बात है, तो जिनसे बात हुआ उनको बोल दीजिए कि आगे आके बोले कि हमारे विलय का बात हुआ और किसके समक्ष में बात हुआ। और ये तो संवैधानिक सही नहीं है किसी पार्टी को विलय करा लेना। ये तो जनता के वोट से आपको जीत कर आना है, तो ये कहीं ना कहीं ये गलत किया। ये देख लीजिए हमारे पास कि 2015 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उस समय में मंगल पांडे जी थे, उन्होंने लिख कर राइटिंग में मुझे आश्वासन दिया कि हम आपके समाज को आरक्षण लागू करेंगे। तो ये उनको करना चाहिए, आज वो नहीं करेंगे और एक मल्ला पिछड़ा का बेटा आज लड़ाई लड़ रहा तो उनको आप कमजोर करने के लिए लगे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमने एक नारा दिया था, जिसके जितने हिस्सेदारी उतने उसकी भागीदारी मिलना चाहिए। उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात का हुआ कि एक अति पिछड़ा का बेटा पूरे बिहार में अति पिछड़ा को आरक्षण का कोटा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है ये यही रहा कि उनको लगा कि ये निषाद की बात कल तक कर रहा था, ये अति पिछड़ा की बात करने लगा है और इनकी मांग जो है वो जेन्युइन है। किस तरीके से मैंने बीपीएससी का मैंने रिजल्ट दिया कि पुराना अति पिछड़ा समाज जो था उसको 18% की जगह 8% आरक्षण का लाभ मिल रहा है और 10% जो है नए लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। और इसके लिए कहीं ना कहीं जो सरकार है उन्होंने गलत किया, अपने वोट बैंक के लिए नए लोगों को जोड़ा लेकिन कोटा नहीं बढ़ाया। तो हमारा मुख्य लड़ाई अभी होगा कि अति पिछड़ा समाज को कोटा बढ़ाना और इसमें भी पार्टीशन कराने का हमारा मुख्य लड़ाई होगा। तो ये कहीं ना कहीं उनको तकलीफ में आया। और आपने देखा होगा कि हमें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया। हमने कहा कि ये मंत्रिमंडल से हम बर्खास्त कैसे क्यों करें, ये सरकार हमने बनाया, इसमें 4 विधायक और 1 विधान परिषद का सदस्य है, जिसमें एक का हमारा डेथ हो गया, 3 को आपने ले लिया और 3 को लेने के बाद एक विधान परिषद तो ऑलरेडी हमारे इस एनडीए गठबंधन में है। और ये आप देखते होंगे कि सरकार ने पहली बार हिंदुस्तान में 75 साल के बाद पहली बार एक मल्ला का निषाद का बेटा ने समर्थन देके बिहार में सरकार बनाया। आप बताइए, सरकार हमारा, ये घर हमारा और हमारे घर से ही हमको लोगों ने बेदखल किया है। तो खैर इस बात का मुझे कोई गम नहीं है। आज उनके पास ताकत है, पावर है, वो आज मुझे बेदखल कर दिए हैं और कल मेरे पास भी हमारे लोग को भी ताकत होगा और हम लड़ाई लड़कर अपनी जगह को हासिल करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है पूरे बिहार में कि हम ऐसा करेंगे। नहीं, मैं अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ूंगा। आज उनके पास पावर है, सब चीज़ है, वो जो कर सकता वो कर सकता। मैं सर कटा सकता हूँ लेकिन सर नहीं झुकाऊंगा। मेरा जो एजेंडा है, मेरा जो लड़ाई है, अति पिछड़ा को आरक्षण बढ़ाना, निषाद को आरक्षण दिलाना, मैं उसके लिए संघर्ष करते रहूंगा, लेकिन मैं कभी किसी के सामने झुकूंगा नहीं। सर, आप आरोपों को खारिज कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। 150 आपने पत्र लिखा 4 दिन पहले, जो परेशानी बनी जिस तरीके से आपके विधायक को मिला लिया गया, आप इंतजार करते हैं कि आपको बर्खास्त किया जाए, देकर आप अपने आप पूछना नहीं। देखिए, ये सरकार हमारा हमने बनाया, ये घर हमने बनाया और यहाँ पे कोई कौन होता हमें इस्तीफा मांगने वाला। अगर हमारा अधिकार है और उनके पास विशेष अधिकार है उनको हमको बर्खास्त करने का, तो उन्होंने किया, उस पर मैं स्वागत किया उनको कि एक पति पिछड़ा को बेटा को आपने किस तरीके से बेइज्जत करके बाहर निकाला। क्योंकि मेरा घर है और मेरे घर में कोई बाहर निकालेगा कैसे होगा, और मेरे घर को कोई कब्जा करने के लिए आया, मैं आसानी से उसको छोड़ दूंगा, ऐसे कैसे होगा। माना कि मुझे 10 काम करना है लेकिन 10 काम नहीं होता, 2 काम तो मैं कर रहा था, मैं कोशिश तो कर रहा था। 125 पत्र मैंने लिखा, विभाग का काम आज या न कल उसको करना था और मैं आज भी भले सत्ता में नहीं हूं लेकिन ये 125 पत्र पे मैं काम करवाऊंगा।
146 फीट पथ पे काम करूंगा। इसके लिए मुझे धरना प्रदर्शन करना पड़े, लाठी डंडा खाना पड़े, जो करना पड़े वो मैं कराऊंगा। आज बिहार में जो भी जलकर अतिक्रमण है, गैर मछुआरा वहाँ पे कब्जा है, ऐसे जगह पे मैं जाके लड़ाई लड़ूंगा और वो सब मैं करूंगा। मैं विभाग में रहता तो ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं इसकी लड़ाई लड़ सकता था, ऑर्डर देता और काम कराता। आपने देखा होगा कि मेरे विभाग में काम नहीं कर रहा था, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करके मैंने जहाँ तक मैंने अपने विभाग के पदाधिकारी को भी हमने बाहर करने का काम किया। तो हमारी ये लड़ाई था। उन लोगों को लगा कि ये ज़्यादा काम कर लेंगे, अपने लोगों के बीच में पॉपुलर हो जाएंगे, तो जानबूझ के फंड देना, रिलीज करना कम कर दिए, जानबूझ के काम कम होने दे रहे थे। तो ये सारे परेशान कर रहे थे। इसके लिए मैंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पूरे देश में, राज्य में मैं लड़ाई लड़ रहा था, अपने लोगों के हक अधिकार की बात कर रहा था। सारा चीज़ तो मैं कभी भी चुप नहीं बैठा। वल्ला समाज की आप बात कर रहे हैं, उस वल्ला समाज के भी लोग आरोप लगा रहे हैं मंत्री इस बात को कह रहे हैं कि आपने मनमानी की है, तो वो क्या फर्जी है? एक भी पूरे बिहार में कभी भी मेरे वजह से, मेरे निर्णय की वजह से पूरे बिहार में एक भी निषाद को, मछुआरा भाई को अगर कहीं पे दिक्कत होगा तो कभी भी आधी रात को हमारे पास आएंगे और फिर मुझे बताएंगे। ऐसे आरोप लगाने के लिए तो बहुत सारे एजेंट और दलाल को बीजेपी ने लेके आएगी और खड़ा करेंगे। एक भी आप लोग मीडिया से जुड़े हैं, एक भी सबूत के साथ कहीं अगर कोई दे, आप उसको लिखिए और बताइए हमको, हमसे सवाल आके कीजिएगा कि आपके निर्णय के कारण ये समाज को आपका नुकसान हुआ। आप बताइए कि मैं इस समाज के हक अधिकार के लिए मैं हर तरह का कुर्बानी देने के लिए बैठा हूँ, अब मेरे रहते हुए मेरे समाज को कोई उंगली उठा दे, कोई उसके साथ नुकसान हो जाए, ये कभी होने दूंगा? उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के दम पर मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो ये मुझे भी पता है। लोग आरोप लगाने के लिए तो सीता माता के ऊपर भी आरोप लगा दिए, उन्हें भी अग्नि परीक्षा देना पड़ा। एक धोबी ने उनके ऊपर भी आरोप लगाया, तो मेरे ऊपर भी आरोप लगेंगे, लेकिन मैं हमेशा अग्नि परीक्षा को मैं देते हुए मैं आगे बढ़ने। आपको मैं बता दूं कि मैं हमेशा प्रयासरत रहा। 2 पत्र मैंने लिखा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी स्वीकृत कीजिए, पैसा खर्च नहीं हो रहा। और इसके लिए आप सबको पता है कि वित्त विभाग किनके पास है, बीजेपी के कोटे में है, वो पैसा रिलीज नहीं कर रहे हैं। हम लोग बहुत सारा योजना बना के भेज रहे हैं, उनके स्क्रीनिंग कमेटी से वो पास नहीं कर रहे हैं और वहाँ तक वो पैसा रिलीज नहीं कर रहे हैं, खर्चा नहीं कर रहे हैं, और वो हमारे ऊपर आरोप लगाए कि आप पैसा खर्च नहीं किए। आप सबको पता होगा कि हमने पिछले महीना एनडीए के जब बैठक था माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष में, वहाँ पे हमने 127 विधायक के समक्ष में हमने वहाँ पे कहा कि हमारे विभाग में पैसा खर्च नहीं हो रहा है, 30% भी पैसा खर्च नहीं हुआ है, और इस तरीके से सरकार नहीं चलेगा और इस तरीके से हम मंत्री नहीं रहेंगे। अगर आपको चाहिए तो मेरा इस्तीफा ले लीजिए, लेकिन हम इस तरीके से विभाग नहीं चलाएंगे। जो काम 1 महीना पहले मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने में, पूरे बिहार के जितने भी हमारे एनडीए के विधायक थे उनके सामने में मैंने मंत्री के सामने बात रखा, उस बात लेके हमें बोल रहे हैं कि आप पैसा नहीं खर्चा कर रहे हैं। आप तो उल्टा, आपको पता होगा मत्स्य संपदा योजना के तहत हमें 1 साल में 125 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से आना था, सिर्फ उसमें 20 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से आया इस साल में। तो कहीं ना कहीं ये लोग पैसा नहीं दे रहे थे। इसलिए नहीं दे रहे थे कि ये पैसा मिलेगा, इस विभाग में मछुआरा का काम करेगा, मछुआरा के बीच में इनका फेस बनेगा, इमेज बनेगा, और कहीं ना कहीं इसके पीछे हमें भविष्य में घूमना पड़ेगा। तो इन्होंने एक साजिश के तहत विभाग में हमें काम करने का मौका नहीं दिया, खर्चा करने के लिए नहीं दिया। एक भी ऐसा योजना मैंने इसमें नहीं लाया है। जो नया बहुत सारा योजना स्वीकृत भी हुआ तो अगले साल उस पर काम होगा, 1 रुपया का खर्च नहीं हुआ, और हमारे पर आरोप लगा रहे भ्रष्टाचार का। तो आपके पास तो विभाग आ गया है, आज विभाग भी आपके एनडीए कोटा में और डिप्टी सीएम साहब के पास पहुंचा है। आप एक एक विभाग को जांच करके, और आप मीडिया के सामने में हम भी बैठेंगे, आप सामने में बात रखिएगा पूरे बिहार की जनता के बीच में, लेकिन गलत तरीके से आप लोग इस तरीके से बात रखना वो उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने विभाग को 5 बार लेटर लिखा कि परंपरागत मछुआरा का सूची जारी करना है, तो उनको ये तो मेरे रीजन में हम जब से मंत्री बने तब से एक बार भी उन्होंने भेजने का काम नहीं किया, और भेजे भी होंगे तो मुझे जानकारी विभाग के लोगों ने नहीं दिया। आज मंत्रालय उनके पास है, जांच करा ले, और वो हमारे पास नहीं आया। अगर वो भेजे हैं तो ऐसे अधिकारी पे कार्रवाई करें कि मंत्री जी को क्यों नहीं बताया, और नहीं अगर भेजे हैं तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता से उनको माफी मांगना चाहिए कि हम पूरे बिहार में झूठ बोल रहे हैं। ये तो मुझे पता है कि ये लोग। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़ न्यूज। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।